अधिकारी हो या फिर रेल अधिकारी हो मौके पर इस वक्त मौजूद है। क्या असम सरकार की तरफ से भी कोई मदद? देखिए, क्योंकि ये हादसा यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ है, तो फिलहाल जो राहत बचाव का कार्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं उसमें पंजाब से लेकर आसाम तक के पैसेंजर सफर करते हैं और कई टूरिस्ट भी होते हैं, तो उनसे जुड़ी जानकारी जो है उसको देने के लिए आसाम से लेकर चंडीगढ़ तक के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सभी जो मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो मेन सेंटर्स है, वहां पर भी हर पैसेंजर के बारे में जानकारी दी जाए कि उसकी क्या स्थिति है, वो किस हाल में है, और उनके परिजनों से भी तत्काल बात कराई जा रही है ताकि उनके परिजन घबराए ना। लेकिन जो लोग घायल हैं उनकी तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए, ये पहली सरकार की प्राथमिकता है। और इसी के चलते सभी घायलों को फिलहाल जो है अस्पतालों तक पहुंचा दिया गया है, वहां पर उनका इलाज बेहतर से बेहतर कराया जा रहा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर जरूरत तो उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर तक भी रेफर किया जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश ये है कि जो भी घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा और जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर फिलहाल संख्या की बात करें तो अब तक सिर्फ 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है, 2 लोगों की मौत हुई है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी संख्या भी 3 से 4 है। कुल घायलों की बात करें तो ये संख्या करीब 25 से 30 बताई जा रही है। तो कुल मिला के स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है और राहत बचाव कार्य भी बेहद तेजी से चलाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह की अब कोई असुविधा ना हो और यही कारण है कि सारा का सारा जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस प्रशासन है, डॉक्टरों की टीम है, रेलवे की टीम है, वो इस वक्त मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ किस तरह से ये राहत बचाव कार्य अभियान चल रहा है इसकी भी खुद मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी निगरानी में राहत बचाव कार्य चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको उचित इलाज दिया जाए और उनके परिजनों को सही जानकारी दी जाए। हालांकि ये बहुत शुरुआती वक्त है और राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पहली प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित बचा लिया जाए, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? क्या शुरुआती दौर में इसका कोई कारण निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये लापरवाही थी या फिर ये हादसा है? अब देखिए, ये एक हादसा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं। ऐसे में पहले से ही जो लोको पायलट थे इस ट्रेन के, उनको ये एक हिदायत दी गई थी कि आप कम स्पीड पे चलिएगा और यही कारण था कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते नुकसान कम हुआ है क्योंकि 4 ही डिब्बे पलटे हैं। लेकिन और खास बात ये थी कि जो इस ट्रेन में जो डिब्बे लगाए गए थे वो भी एक विशेष अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे, जिसके चलते ये डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े नहीं, पलट गए। अगर ये चढ़ते तो हादसा और बड़ा होता, मौतें और हो सकती थी। तो इन्हें डिजाइन किया गया था कि भविष्य में अगर कोई अप्रिय घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो ऐसे डिब्बे लगाए जाने से उसका कम से कम असर होगा, जिसका एक फिलहाल इसमें लाभ मिलते दिखा है कि जो हादसा हुआ है, जितना बड़ा हादसा है उसके हिसाब से फिलहाल कैजुअलिटी बेहद कम नजर आ रही है। लेकिन कोशिश यही है कि जितना भी नुकसान हुआ है, जिन लोगों को चोट लगी है, उनको फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता उनका इलाज कराना है, बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और जिसको जितनी चोट लगी है जिस हिसाब से उसको उतने अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, अन्य जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, वो चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, मुख्य चिकित्सा केंद्र हो, उनमें भी डॉक्टरों को अलर्ट रखा गया है कि जरूरत पड़ी किसी के इलाज की तो वहां पर भी लोगों को एडमिट कराया जाएगा। तो चाहे वो डॉक्टरों की टीम हो, वो इस वक्त अलर्ट है और वो मौके पर मौजूद रहकर एक बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य करते हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं 11 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं और साथ ही 2 ट्रेनें कैंसिल होने की भी जानकारी मिल रही है। तो ये कौन सी ट्रेनें हैं? क्या इसका डेटा या इसकी लिस्ट भी जारी की है रेल अधिकारियों की तरफ से? अब देखिए, जो ये बाराबंकी गोरखपुर रेलखंड है, इस पर चलने वाली ही ये ट्रेनें हैं जो इस ट्रेन के बाद इनको इस रूट पर आना था। उनमें से 2 ट्रेनें जो फिलहाल बैक टू बैक जिनकी टाइमिंग थी उनको रद्द किया गया है और अन्य ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। सरकार ये चाहती है, रेल विभाग ये चाहता है कि इस हादसे के चलते अन्य यात्रियों पर असर ना हो, वो समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच सके, अपने घरों तक पहुंच सके। इसके लिए 11 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। कुछ ही देरों में राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो
तो इसी हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और गोंडा ट्रेन हादसा बेहद दुखद है। प्रभु श्री राम से घायलों के ठीक होने की कामना। राहत बचाव कार्य के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो एक्स पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां उन्होंने लिखा है कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द ठीक हो, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना की है। और साथ ही राहत बचाव कार्य के निर्देश भी तमाम अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। और साथ ही सीधे संपर्क में भी है मुख्यमंत्री अधिकारियों के, और साथ ही इससे पहले भी उन्होंने तत्काल अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए थे। इस वक्त राहत बचाव कार्य पहुंच चुका है और साथ ही सभी को बाहर निकाल लिया गया है। 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इसके अलावा 7 लोग हैं जो कि घायल हैं, उनको भी उचित उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये हादसे के ठीक बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ लोग घायल हो गए थे और उन सभी को अस्पताल में पहुंचाया गया है। जिस व्यक्ति की हालत जितनी ज्यादा नाजुक है उसको उतने अच्छे अस्पताल में पहुंचाया गया है। और राज्य सरकार का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए। उसके बाद में जांच की जाएगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन अभी यूपी के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बाढ़ग्रस्त हैं और रास्ते कई जगह पर खराब भी हैं। और ये हादसा जब हुआ उसके बाद में भी देखा गया कि कई जगह से जो पटरी थी वो टूटी हुई थी। तो कुल 6 बोगियां थी जो कि पटरी से नीचे उतरी थी। और एक एक करके हम आपको ये तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। नंबर आप देख सकते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर कौन सी बोगी नीचे उतरी। और हालांकि 2 बोगियां जो कि एसी कोच थे उनमें सबसे ज़्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। तो तस्वीरें आप देखिए, मौके से ये तस्वीरें ठीक बात की आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी घायलों के ठीक होने की कामना की है। और जो इसका असर है वो अब बाकी ट्रेनों पर भी देखा जा रहा है। 11 ट्रेनें जो कि जिनके रूट बदल दिए गए हैं और साथ ही 2 ट्रेनें जिन्हें कैंसिल किया गया है। तो आज दोपहर ये रेल हादसा हुआ था जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही थी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जिसके 6 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी, 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। साथ ही 7 से ज्यादा लोग हैं जो कि घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर पर हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आप देखिए। गोंडा में रेल हादसा जब हुआ, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। जब आप देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक 6 डिब्बे जो अपनी पटरी से नीचे उतर गए। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जब सभी घायलों को बाहर निकाला जा रहा था और कई लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए थे। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उन घायलों की और जिस व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि शुरुआत में जो मौत का आंकड़ा था वो एक ही था, उसके बाद में एक व्यक्ति की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। और अब जो ताज़ा अपडेट मिल रहा है उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हैं। इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माइनर चोटें आई हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस हादसे को लेकर रिएक्शन भी अब सामने आने लगे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक कुछ ही समय में साइट पर पहुंच जाएंगे। राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है साइट से, एज ऑफ नाउ की अगर बात करें तो 1 डेड रिपोर्ट हुआ है और 7 इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरीज हैं, एक को थोड़ी सी ग्रीवियस इंजरी है। तो राहत बचाव का कार्य जारी है, हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का डाइवर्सन भी हुआ है, उसका डिटेल हम लोगों ने जारी किया है। डाउन लाइन अभी इस एक्सीडेंट की वजह से बाधित है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है 4 से 5 कोच डिटेल हुए हैं। और हमारा पहला फोकस जो है वो है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करें और ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और
2 बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियां खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं रेल हादसे की। यूपी के गोंडा में आज दोपहर रेल हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। 7 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही 6 से 7 लोग ऐसे जिनको माइनर चोटें आई हैं। मौके पर इस वक्त एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। सरकार का कहना है कि पहली प्राथमिकता है सभी को सुरक्षित बचाया जाए। तो रेल हादसे को लेकर आगे भी आपको अपडेट देंगे और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा डिब्रूगढ़ बताया जा रहा है, जहां पर ट्रेन के डिब्बे के 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए। फिलहाल और जैसे अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे, अगर तस्वीरें भी आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है, उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है। बेपटरी हो गए 10 से 12 डिब्बे। अब ये मालगाड़ी थी या पैसेंजर ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये फिलहाल अभी जैसे खबर अपडेट होती जाएगी आपके सामने हम बताते जाएंगे। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी, उसी समय ये बड़ा हादसा हुआ। गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से पटरी से उतरी है। 8 से 10 डिब्बे ऐसे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हो गए। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आपको बता रहे हैं जो यूपी के गोंडा में जो बेपटरी हो गई है। डिब्रूगढ़ से लेकर चंडीगढ़ की तरफ ये रास्ता प्रशस्त कर रही थी, उसी दरमियान ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। एक बार फिर से ये बड़ा सवाल क्यों बार बार इस तरह से ट्रेन हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा ट्रेन बेपटरी हो गया, भीषण हादसा हो गया था। एक बार फिर अब उत्तर प्रदेश में इस तरह का मामला सामने। एसी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि ये पैसेंजर ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी। गोंडा में जिलाही स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। एसी के 4 डिब्बे बेपटरी हुए और उसमें कितने यात्री सवार हुए थे? क्या 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए। बड़ी खबर आपको, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। एसी के 4 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए थे। एसी जो 8 से 10 डिब्बे बेपटरी थे उसमें से 4 डिब्बे एसी के बताए जा रहे थे। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है। और ये भी आपको बता दें कि अब ये फिर से सवाल उठ रहा है शासन प्रशासन की तरफ, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ कि क्यों इस तरह से बार बार ट्रेन हादसों का शिकार हो रही है। फिलहाल किस वजह से ट्रेन हादसे का शिकार हुई ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है। फिर से बता दें कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये ट्रेन जा रही थी, तभी गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से पटरी से उतर गए ट्रेन के 8 से 10 डिब्बे, एसी के 4 डिब्बे बेपटरी में। ये तस्वीरें आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह पैसेंजर का बुरा हाल है। ट्रेन किस तरह से बेपटरी होकर क्षतिग्रस्त अवस्था में दिखाई पड़ रही है। आपको ये बेपटरी हुए 8 से 10 डिब्बे, किस तरह से यात्रियों का वहां पर बुरा हाल है। जो यात्री तमाम ऐसे यात्री हैं जो वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, जो बेहोशी अवस्था में है। तमाम लोग के वहां पे परिजन और कई सारे शायद इस हादसे के शिकार में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन यह संशय है, जब तक आंकड़े नहीं आते हैं कि कितने लोग इसमें यात्री शिकार हुए हैं, क्या कुछ है। शासन प्रशासन वहां लगभग पहुंच चुका है और राहत बचाव कार्य भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह जो एसी के डिब्बे हैं वो बेपटरी हुए हैं, बुरी अवस्था में एक दूसरे पर टकराए हुए ये डिब्बे, यानी कि इसके अंदर जो यात्री होंगे 1, 2, 3, 4। फिलहाल ये देखिए कि रेलगाड़ी जो सीधे होती है वो से डिब्बे एक दूसरे को टकराने की वजह से देख सकते हैं कि वो पटरी से नीचे उतर गई। 2 डिब्बे तो बेपटरी से बिल्कुल अलग खेत की तरफ, क्योंकि यहां पर खेत नजर आ रहा है लगभग जहां पर ये हादसा हुआ है। अब ये खेत किस चीज का है, क्योंकि अगल बगल झाड़ियां भी नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहां पर आप देख सकते हैं कि आसपास के लोग जैसे ही बेपटरी हुई वहां पर तुरंत फौरन पहुंचे। ट्रेन के डिब्बे पर कुछ लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ये हादसे का शिकार हुई है
डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस एसी के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको पहुंचा रहा है। एक बार फिर एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। एक्सप्रेस ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही थी। एसी के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। हालांकि 8 से 10 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे बताएंगे। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। शासन प्रशासन वहां पर पहुंच गया है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी देर में लगभग स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से फिलहाल कोई अधिकारी वहां पर या पुलिस प्रशासन की कोई वर्दी वहां पर नजर नहीं आ रही है। तमाम लोग जो आसपास के होंगे वो नजर आ रहे हैं। सामान बिखरे हुए हैं, यात्री लगभग बिखरेवान नजर आ रहे हैं। अब यात्री कितने लोग उस डिब्बे के अंदर मौजूद हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि भीषण हादसा ये हुआ है। बेपटरी हो गए हैं एसी के 4 डिब्बे, लेकिन इसके अलावा 8 से 10 डिब्बे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हो गए। उसमें से 4 डिब्बे एसी के बताए जा रहे हैं। कितने यात्री, क्या यात्रियों की वहां पर कंडीशन है, ये पता चलेगी। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान में उत्तर प्रदेश के गोंडा से सीधे है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, तभी उस समय हादसे का शिकार हो गई ये ट्रेन। आप देख सकते हैं। और जहां पर ये ट्रेन गिरी है लगभग, क्योंकि वहां पर बारिश भी हुआ है, कीचड़ वहां पर देख जा रहा है और पानी क्योंकि वहां पर भरा हुआ है ये भी दिखाई पड़ रहा है तस्वीरों में। तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने भी यहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सवाल उठता है कि क्यों बार बार इस तरह ट्रेन हादसे का शिकार हो रही है। क्या पटरी से स्लिप हो गए, क्योंकि ऐसे भी तमाम खबरें आई हैं जब अचानक बारिश की वजह से या तो ट्रेन के पहियों की रफ्तार धीमी हो गई। फिर से ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से बेपटरी होकर ट्रेन का डिब्बा गिरा है। जहां गिरा है वहां पर पानी भरा हुआ है, यानी अगल बगल जहां पर ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है उसके बगल झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बरसात हुई है इसलिए पानी वहां पर लबालब भरा हुआ कीचड़ जैसा है। उस कीचड़ में जाकर एक ट्रेन का डिब्बा आपको नजर आ रहा है। उसकी दूर पर आप देखिए कि कम से कम 8 से 10 लोग उस जगह पर नजर आ रहे हैं। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्रेन के डिब्बे पर वहां पर आप, लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमें आप देख सकते हैं कि पहुंच चुकी हैं, क्योंकि पीली टोपी लगाए हुए वहां पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो लगातार हम आपको बता रहे थे विस्तार से। ये जो दूसरी तस्वीरें हैं ये ट्रेन के गिरने की ऊपर चढ़े हुए कुछ लोग। अब यहां पर देखना होगा कि कैसे, कई सवाल खड़े होते हैं यहां पर बार बार जो कह रहे हैं कि कैसे ट्रेन हादसों का शिकार बार बार हो रही है। दूसरा ये कि कैसे ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई, क्या ट्रेन स्लिप हुई या फिर से ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली गई या दूसरे ट्रेन से टकराने की वजह से हुई। फिलहाल ये तमाम सवालों के घेरे में है, लेकिन इसमें बैठे यात्रियों को कैसे बचाया जाए। कितने यात्री इस समय ट्रेन में मौजूद थे, 4 एसी के कोचेस जो बेपटरी हो उस समय कितने यात्री थे, यात्री सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यात्रियों कितने, तमाम ऐसे लोग होंगे जो पूरे परिवार के साथ इस ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, तो ये सब उन परिवार के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी घटना है। 10 से 12 डिब्बे, आंकड़ा बढ़ गया, 8 से 10 आ रहे थे लेकिन अब 10 से 12 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए हैं। 10 से 12 डिब्बों में एसी के 4 डिब्बे ऐसे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये सीधे तस्वीरें। हालांकि उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल भी है, लेकिन इस बीच में उन सबको क्रॉस करते हुए ये सबसे बड़ी खबर आज की है, जहां उत्तर प्रदेश में गोंडा में एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई। 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। 2 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जल्दी चलाने की जरूरत है, क्योंकि यात्री कितने वहां पर मौजूद थे उसमें ये बड़ी खबर है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम है और चौंकाने वाली भी है। दिल के धड़कनों को बढ़ाने वाली उन तमाम यात्रियों के परिजनों के लिए ये दुखद की घड़ी है। फिलहाल देखना ये होगा कि कितने यात्री इसमें, क्या वो सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, क्योंकि हम तब तक कोई आंकड़ा नहीं बता सकते हैं, या दुख की घड़ी है भी या नहीं ये भी नहीं बता सकते, लेकिन चिंता की घड़ी जरूर है, क्योंकि वो तमाम परिजन ये खबर पहुंचने के बाद, देखने के बाद जरूर उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी कि उनके घर के लोग जो इस यात्रा, जो इस ट्रेन से सफर कर रहे थे, क्या वो सुरक्षित है या फिर नहीं सुरक्षित है। माल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें
घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप अब आप एक यात्री की आवाज सुन रहे थे। उस आवाज सुनने के बाद आपको समझ में आ सकता है, आवाज सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, लेकिन वो बाल बाल बच गए। ये कह सकते हैं भाग्यशाली थे वो कि इस ट्रेन हादसे का वो शिकार नहीं हुए, बाल बाल बच गए। लेकिन उनके पीछे की जो आवाज सुनाई पड़ रही थी उसमें चीख पुकार मच रही थी। ये तस्वीरें, एक नई तस्वीर निकल कर आ गई है। पहली तस्वीर जो आपको हम बता रहे हैं, वहां पर देखिए कि किस तरह इधर उधर बिखरी हुई ट्रेन के डिब्बे हैं। कोई एक दूसरे के ऊपर क्रॉस किया हुआ है, कोई एक दूसरे से डिब्बे से उतरकर एक दूसरे पर सट गए हैं। तमाम लोगों की भीड़ वहां पर जुटती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां जरूरी भीड़ की नहीं, यहां जरूरत है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की, वो तमाम टीमों की जो जल्दी से आकर इनको सुरक्षित बाहर निकालें अगर वो ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं तो। क्योंकि जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं, जो परिस्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, बेशक जो यात्री उस ट्रेन हादसे का शिकार हुआ था जिसको अभी हमने चलाया था, वो आप देख सकते हैं कि कितने डरे हुए थे, बोल भी सही से नहीं पा रहे थे। और भाग्यशाली है वो कि इस ट्रेन हादसे का शिकार होने के बाद भी वो जिंदा वापस आए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बार बार सवाल फिर उठता है कि क्यों बार बार इस तरह से एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन या मालगाड़ी भारत देश में बार बार बेपटरी होती है, ट्रेन हादसे का शिकार होती हैं। और पिछले 2-3-4 महीनों में अगर आप देखें या पिछले साल से अभी तक ऐसी तीसरी ये बड़ी घटना है ट्रेन हादसे की, जहां पर बेपटरी हुई है और 8, 10, 12 डिब्बे, यानी टोटल 10 से 12 डिब्बे यहां पर बेपटरी हुए हैं। एसी के 4 डिब्बे ऐसे हैं जो बेपटरी होकर इधर उधर बिखर गए हैं। अब इसमें फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं और जिनको गंभीर चोटें आई हैं, उनको तुरंत अस्पताल में पहुंचाना ताकि उनका इलाज हो सके, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस समय आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, या फिर दिन भर की अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। ये ट्रेन हादसा आपको बता दें चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ आ रही थी, तभी गोंडा, उत्तर प्रदेश के गोंडा जब ये पहुंची तो अचानक से ट्रेन बेकाबू हो गई और ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से उतरने के बाद ऐसी जगह पर ये पटरी से उतरे हैं जहां तेज बारिश होने की वजह से वो थोड़ा दलदल जैसा, यानी कि कीचड़, पानी भरा हुआ है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी थोड़ा कठिन होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं, जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी आप तक पहुंचाते जाएंगे। ये एक और अपडेट निकलकर बाहर आई है जो आपको बता दें कि 8 है या 10 है या 12 है, इसका आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कितने डिब्बे बेपटरी हुए हैं। अभी इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है, तो आपको जैसे डिब्बे डिलेर हुए हैं उनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। कम डिब्बे अभी बेपटरी हुए हैं, डिलेर हुए हैं या ज्यादा, फिलहाल जब ये आंकड़ा आएगा तो आपको। इस बीच में बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, सीएम योगी ने गोंडा ट्रेन हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने घायलों के उचित इलाज के भी निर्देश जारी किए हैं, यानी मुख्यमंत्री को इस बात की खबर हो गई और सीधे निर्देश दिया गया है कि घायलों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए, जो भी उचित इलाज है उन घायलों का उसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लेते हुए बचाव राहत कार्य जल्दी से किया जाए, क्योंकि ताकि जो उसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उनका उपचार जल्दी से किया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। फिलहाल ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं कि ट्रेन के डिब्बे डिलेर हो गए हैं। ये एक्सप्रेस ट्रेन है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है, जो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जैसे ये पहुंची, वैसे ही ट्रेन के
जो डिब्बे हैं वो डिलेर हो गए। कितने डिब्बे बेपटरी हुए हैं अभी इसका आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार यात्री की अगर हम बाइट सुना सकते हैं तो फिर से हम आपको सुनाएंगे। देखिए एक यात्री कैसे उस ट्रेन हादसे का शिकार हुआ और किस तरह से वो बता रहा है कि वो बाल बाल बच गया, लेकिन उसके पीछे की जो आवाज आ रही है उससे आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि भीषण यह हादसा हुआ है। और एक बार फिर से रेलवे शासन प्रशासन घिरता हुआ इसमें सवालों में घिरता हुआ नजर आ रहा है कि क्यों बार बार भारत में इस तरह से ट्रेन हादसे का शिकार हो रही है। अगर मौसम खराब था तो क्या इन सारी चीजों को क्या पहले से इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था? तमाम अब कार्रवाई का विषय है और भरसक कमेटी भी इसमें गठित की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में से संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द बचाव कार्य में तेजी लाई जाए, इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं और उचित इलाज जल्दी से जल्दी उन तमाम यात्रियों का कराया जाए जो इस ट्रेन हादसे का शिकार हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे उत्तर प्रदेश के गोंडा से सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहीं से जहां पर बेपटरी हुई हैं, जहां पर ट्रेन के डिब्बे डिलेर हुए हैं। सीधे तस्वीरें वहां पर जो ग्रामीण आसपास के लोग थे वो वहां पर पहुंचे हैं और लगभग उनके द्वारा भी कोशिश की जा रही होगी कि जितने लोगों को वो बचा सकते हैं वो बचा ले। आगे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से उसके बाद से ये डिब्बे उनको पहुंचने में कहीं ना कहीं देर लग सकती है। कुछ रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। बाल बाल बच गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे संज्ञान ले लिया है। देखना है कि कितनी देर में बचाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि तेजी लाई जाए बचाव कार्य में, राहत बचाव कार्य में। इसका मतलब कि वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, रेलवे के अधिकारी शासन प्रशासन वहां पर पहुंच चुके हैं। अब बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है और जरूरत यही है कि वहां से भीड़ को हटाया जाए ताकि जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम सही ढंग से और जल्दी से स्पीड फुर्तीले तरीके से वहां पर कर पाए, ताकि डिब्बे के अंदर जो यात्री फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फिलहाल ये बड़ी खबर है और ये तमाम सवाल खड़ा करने में, लेकिन अभी जरूरत यहां पर यही है कि जल्दी से इसमें 2 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हुई है। अभी हालांकि इनकी पहचान नहीं हो पाई है, इनके आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत हुई है और अभी घायलों की संख्या जो है वो अभी कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी हैं वो बता पाने में असमर्थ हैं, लेकिन 2 डेड बॉडी निकाली गई है मौके पर। ये न्यूज़ 18 के पास बड़ी खबर है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में जो लोग वहां पर घायल हैं या जो लोग अभी भी डिब्बों के अंदर फंसे हुए हैं, उनको जब देखा जाएगा, उनको जब निकाला जाएगा तो घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। जी निश्चित तौर पर अभी चूंकि रेस्क्यू का काम चल रहा है, टीमें पहुंचना शुरू हो गई है। ऐसे में राहत बचाव कार्य के दौरान जब लोगों को निकाला जाएगा, ऐसे में संख्या स्पष्ट की जा सकेगी कि कितने लोग घायल हैं या फिर कैजुअलिटीज कितनी है। अनुपम, तो आपको जिस तरह आपने सुना, हमारे संवाददाता ने वहां बताया कि 2 डेड बॉडीज वहां पर बरामद कर ली गई हैं, पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार जो ट्रेन हादसों का शिकार हो रही हैं, क्यों उचित कार्रवाई इस पर नहीं होती है और क्यों एक बार फिर से ट्रेन हादसे का शिकार हो जाती है। इस ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, पहचान उन दोनों की नहीं हो पाई है। यह भी आपको बता दें कितने लोग और उस ट्रेन डिब्बे के अंदर फंसे हुए हैं, जो डिब्बे डिलेर हुए हैं। जनपद जो जोड़ती है मनकापुर से, तहसील से और गोंडा को, उससे करीब 4 किलोमीटर अंदर ये जो घटना स्थल है। ऐसे में लोगों को वहां पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है और चूंकि सब लोग सर पे सामान रख के अपने हाथों में लेके, चूंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, तमाम उसमें इस तरह के लोग भी रहे होंगे कि बीमार भी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मुख्य मार्ग पर जाने में दिक्कत आ रही है। लोग पैदल जा रहे हैं और अपने तो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन गोंडा में पटरी से उतर गई। यात्रियों ने, अब आपको बता दें, एक यात्री जैसे ही वहां पर, क्योंकि वो बाल बाल बच गया था, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। और चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये ट्रेन जा रही थी, यूपी के गोंडा में हादसे का शिकार हो गई है। ट्रेन से कितने डिब्बे डिलेर हुए हैं अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। हादसे बाद
लोगों में चीख पुकार मच गई क्योंकि आराम से वो जा रहे थे, उनको नहीं पता था कि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटरी की, ये आपको सीधे आपके पूरे स्क्रीन पर ये यूपी के गोंडा की, जहां पर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस वे पटरी हुई है, ये आपको दिखा रहे हैं। इसी वो पटरी थी जहां पर ट्रेन आराम से चल रही थी, यात्री बेफिक्र होकर अपनी यात्रा का सफर कर रहे थे। लेकिन उस समय अचानक से ट्रेन बेपटरी हुई और लोगों की धड़कनें बढ़ी, चीख पुकार मच गई। वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। सीधे तस्वीरें ट्रैक की जहां पर ट्रेन बेपटरी हुई है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य तेजी से किया जाए, इस बात का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपको देखिए, यही वो पटरी है जहां से डिब्बे चंडीगढ़ एक्सप्रेस के बेपटरी हो गए हैं, डिरेल हो गए हैं। अपनी पटरी को छोड़कर किस तरह से ट्रेन दूसरे पटरी पर जा गिरी, और क्योंकि जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बारिश का दौर है और जहां पर यह ट्रेन हादसा हुआ है वहां पर राहत बचाव कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। डिब्बों के अंदर यहां पर आप देखिए चढ़कर और यात्री जो अंदर फंसे हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि जो डिरेल हुई है डिब्बे से ट्रेन, उसके अंदर घुसकर यात्रियों को बचाने की कोशिश, और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे सामान बिखरे हुए हैं। ट्रेन जो पटरी से इधर उधर गिर गई है और वहां पर सामान लेके कुछ यात्री बाहर निकले हैं, अपने सामान को सहेज रहे हैं। जो यात्री इसमें सुरक्षित हैं, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इसमें, फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तमाम उन परिवारों के लिए यह अति संवेदनशील समय है। ये आपको सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान की फिर से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरत ये भी है, राहत बचाव कार्य के लिए जो लोग वहां पर हैं, जो केवल वीडियो बना रहे हैं, ये थोड़ा हट जाए ताकि राहत बचाव कार्य जल्दी से किया जा सके, मुसीबतों का सामना भीड़ की वजह से ना करना पड़े। तो आप वहां पर संयम भी बनाए रखिए और थोड़ा सा दूर हट जाइए ताकि जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर अपना रेस्क्यू आराम से कर सके और तेजी से कर सके, क्योंकि जहां पर ये डिलेड हुई है डिब्बे, वहां पर कीचड़ है, पानी है, अगल बगल पेड़ पौधे बड़े बड़े हैं। इसलिए राहत बचाव के लिए जरूरी है कि आप उनके साथ कोऑपरेट करिए, आप उनकी बातों को मानिए। और यहाँ पर देखिए कुछ यात्री वहां पर जो बच गए हैं वो अपने सामान को सहेजते हुए ट्रेन के ट्रैक की, ये सीधे तस्वीरें पटरियों की, जिस पटरी से डिब्बे डिलेड हुए हैं। कितने डिब्बे डिलेड हुए नहीं पता, फिर से बता रहे हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आ रही थी, उत्तर प्रदेश के गोंडा में पहुंची, वहां पर ट्रेन के डिब्बे डिलेड हो गए हैं। इस ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी पुष्टि उनकी नहीं हो पाई है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। हादसा हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा डिब्रूगढ़ बताया जा रहा है, जहां पर ट्रेन के डिब्बे के 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए। फिलहाल और जैसे अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे, अगर तस्वीरें भी आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है, उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है। बेपटरी हो गए 10 से 12 डिब्बे। अब ये मालगाड़ी थी या पैसेंजर ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये फिलहाल अभी जैसे खबर अपडेट होती जाएगी आपके सामने हम बताते जाएंगे। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी, उसी समय ये बड़ा हादसा हुआ। गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से पटरी से उतरी है 8 से 10
डिब्बे ऐसे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हो गए। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आपको बता रहे हैं जो यूपी के गोंडा में जो बेपटरी हो गई है। डिब्रूगढ़ से लेकर चंडीगढ़ की तरफ ये रास्ता प्रशस्त कर रही थी, उसी दरमियान ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। एक बार फिर से ये बड़ा सवाल कि क्यों बार बार इस तरह से ट्रेन हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा ट्रेन बेपटरी हो गया, भीषण हादसा हो गया था। एक बार फिर अब उत्तर प्रदेश में इस तरह का मामला सामने आया। एसी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि ये पैसेंजर ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी। गोंडा में झिलाही स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। एसी के 4 डिब्बे बेपटरी हुए और उसमें कितने यात्री सवार हुए थे? क्या 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए। बड़ी खबर आपको डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। एसी के 4 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए थे। एसी जो 8 से 10 डिब्बे बेपटरी थे उसमें से 4 डिब्बे एसी के बताए जा रहे थे। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है। और ये भी आपको बता दें कि अब ये फिर से सवाल उठ रहा है शासन प्रशासन की तरफ, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ कि क्यों इस तरह से बार बार ट्रेन हादसों का शिकार हो रही है। फिलहाल किस वजह से ट्रेन हादसे का शिकार हुई ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है। फिर से बता दें कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये ट्रेन जा रही थी, तभी गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से पटरी से उतर गए। ट्रेन के 8 से 10 डिब्बे, एसी के 4 डिब्बे बेपटरी में। ये तस्वीरें आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह पैसेंजर का बुरा हाल है। ट्रेन किस तरह से बेपटरी होकर क्षतिग्रस्त अवस्था में दिखाई पड़ रही है। आपको ये बेपटरी हुए 8 से 10 डिब्बे, किस तरह से यात्रियों का वहां पर बुरा हाल है। जो यात्री तमाम ऐसे यात्री हैं जो वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, जो बेहोशी अवस्था में है। तमाम लोग के वहां पे परिजन और कई सारे शायद इस हादसे के शिकार में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन यह संशय है, जब तक आंकड़े नहीं आते हैं कि कितने लोग इसमें यात्री शिकार हुए हैं, क्या कुछ है। शासन प्रशासन वहां लगभग पहुंच चुका है और राहत बचाव कार्य भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह जो एसी के डिब्बे हैं वो बेपटरी हुए हैं। बुरी अवस्था में एक दूसरे पर टकराए हुए ये डिब्बे, यानी कि इसके अंदर जो यात्री होंगे 1, 2, 3, 4। फिलहाल ये देखिए कि रेलगाड़ी जो सीधे होती है वो से डिब्बे एक दूसरे को टकराने की वजह से देख सकते हैं कि वो पटरी से नीचे उतर गई। 2 डिब्बे तो बेपटरी से बिल्कुल अलग खेत की तरफ, क्योंकि यहाँ पर खेत नजर आ रहा है लगभग जहां पर ये हादसा हुआ है। अब ये खेत किस चीज का है, क्योंकि अगल बगल झाड़ियां भी नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहां पर आप देख सकते हैं कि आसपास के लोग जैसे ही बेपटरी हुई वहां पर तुरंत फौरन पहुंचे। ट्रेन के डिब्बे पर कुछ लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ये हादसे का शिकार हुई है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। एसी के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको पहुंचा रहा है। एक बार फिर एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। एक्सप्रेस ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई है, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही थी। एसी के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। हालांकि 8 से 10 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे बताएंगे। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, शासन प्रशासन वहां पर पहुंच गया है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी देर में लगभग स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से फिलहाल कोई अधिकारी वहां पर या पुलिस प्रशासन की कोई वर्दी वहां पर नजर नहीं आ रही है। तमाम लोग जो आसपास के होंगे वो नजर आ रहे हैं। सामान बिखरे हुए हैं, यात्री लगभग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। अब यात्री कितने लोग उस डिब्बे के अंदर मौजूद हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि भीषण हादसा ये हुआ है। बेपटरी हो गए हैं एसी के 4 डिब्बे, लेकिन इसके अलावा 8 से 10 डिब्बे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हो गए। उसमें से 4 डिब्बे एसी के बताए जा रहे हैं। कितने यात्री, क्या यात्रियों की वहां पर कंडीशन है ये पता चलेगी। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान में उत्तर प्रदेश के गोंडा से सीधे है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, तभी उस समय हादसे का शिकार हो गई ये ट्रेन। आप देख सकते हैं और जहां पर ये ट्रेन गिरी है लगभग, क्योंकि वहां पर बारिश भी हुआ है, कीचड़ वहां पर जा रहा है और पानी क्योंकि वहां पर भरा हुआ है ये भी दिखाई पड़ रहा है तस्वीरों में। तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने भी यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सवाल उठता है कि क्यों बार बार इस तरह ट्रेन हादसे का शिकार हो रही है। क्या पटरी से स्लिप हो गए, क्योंकि ऐसे भी तमाम खबरें आई हैं जब अचानक बारिश की वजह से
भेजा है, वहाँ उनका उपचार चल रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी घायलों को तत्काल हम उच्च कोटि की चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराएं और जो परिजन है यात्रियों के, उन तक हम उनकी सूचनाएं भेजें। तो जो मोबाइल नंबर या हमें संपर्क सूत्र मिल गए हैं, उनको लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है जिससे परिजन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि सभी घायलों को तत्काल हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। सर, कई लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए थे, वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। क्या आपको अपडेट मिल पा रही है? क्या सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? आपने जो घायलों का आंकड़ा बताया है, क्या उतने ही लोग घायल हैं या फिर कुछ लोग अंदर भी अभी फंसे हुए हैं? को हम लोग देख रहे हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त बोगी हैं उसमें हमारी टीम लगी हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और ढेर सारी एम्बुलेंसेज हमने वहाँ डिप्लॉय की हुई है। जैसे ही कोई मरीज हमें मिलता है, तत्काल हम पास के CSC मनकापुर ले जा रहे हैं। मनकापुर वहाँ से बहुत पास में है। जो गंभीर घायल 3 मरीज थे, उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए हैं। कुल 26 मरीज अभी मनकापुर CSC पे हैं। 2 मृतक हैं, उनके परिजनों को सूचनाएं भेजी जा रही हैं। तो जो घायल है बहुत सीरियस है, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रख। सर, रेलवे के अधिकारी भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी शुरुआती जांच में क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि किस वजह से ये रेल हादसा हुआ? अभी हमारा पूरा ध्यान घायलों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की ओर है और इसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। फंसा हुआ न हो। तो राज्य सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो मौके पर इस वक्त तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए और जो डिप्टी CM है यूपी के, वो हमारे साथ में जुड़े हुए थे। साथ ही असम सरकार से भी संपर्क में है यूपी सरकार, क्योंकि ये ट्रेन चंडीगढ़ से शुरू हुई थी जो कि यूपी के रास्ते होते हुए असम जा रही थी। और राजीव भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव, बताइए मौके से क्या अपडेट मिल पा रही है और तमाम जो टीमें हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त मौके पर? देखिए, गोंडा में हुए रेल हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इस वक्त वहां पर जो डॉक्टरों की टीम है वो पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और जो यात्री घायल हैं उनको तत्काल पास के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भर्ती कराया गया है और जिनकी स्थिति गंभीर है उनको जिला अस्पताल ले जाया गया है। इसके साथ ही साथ अन्य अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन की पहली कोशिश ये है कि जो घायल उनको तत्काल समुचित इलाज दिलाया जाए और उसके बाद जो क्योंकि 4 डिब्बे पलटे हैं, उसमें कई यात्री फंसे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते इस वक्त मौके पर ही करीब 15 से 20 एम्बुलेंस मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि हर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत दी जाए। इसके साथ ही साथ जो NDRF की टीम है, जो SDRF की टीम है, उसको भी मौके पर रवाना किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो शासन उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी हैं वो सीधे इस पूरे हादसे को मॉनिटर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहत बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर के अंदर जो वहां पर लोग घायल हैं उनको समुचित इलाज उनका शुरू करा दिया जाएगा और जो मैक्सिमम लोग हैं, जो गंभीर लोग हैं, वो अस्पताल पहुंच चुके हैं, वहां उनका इलाज भी शुरू हो चुका है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो कोशिश यही है कि जिसको जिस हिसाब से चोट लगी है, जो जितना गंभीर है, उसको उसी हिसाब से उस अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है कि आसपास की जो जिला प्रशासन की टीम हो, पुलिस प्रशासन की टीम हो, वो उसको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस दौरान जो रेलवे की जो एक चिकित्सीय यान होता है वो भी मौके पर पहुंच चुका है। तो चाहे वो रेल प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर जो राज्य सरकार का अन्य राहत बचाव दस्ता है, वो मौके पर पहुंच चुका है और युद्ध स्तर पर लोगों को वहां पर निकाला जा रहा है, उनको सुरक्षित
सुरक्षित वाहनों से उनको उनके अगले गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान क्योंकि यह हादसा हुआ है जिसके चलते इस रूट पर 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 11 ट्रेनों के जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया है ताकि जो इस रेल हादसे के चलते अन्य यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये ट्रेन चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है तो पंजाब से लेकर आसाम तक के इसमें यात्री सफर करते हैं, तो उनसे जुड़ी जानकारी के लिए, उनके परिजनों को जानकारी देने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिस पर संपर्क करके उनके परिजन उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी क्या स्थिति है इसकी भी विधिवत जानकारी दी जा रही है। जो 2 लोगों की मौत हुई है वो कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के थे, असम के थे या फिर पंजाब के थे? और इसके अलावा प्रशासन की तरफ से घायलों का कोई आंकड़ा जारी किया गया है कि कुल कितने लोग घायल हुए हैं और क्या उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी हालत नाजुक है? अब देखिए यकीनन क्योंकि 4 जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतरे हैं तो ऐसे में जो घायलों की संख्या है वो करीब 25 से 30 के बीच बताई जा रही है, लेकिन उनमें से जो गंभीर घायल हैं वो बेहद कम हैं। उनको इस वक्त तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनकी संख्या 4 से 5 ही बताई जा रही है। उनका जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, लेकिन जिनको हल्की फुल्की चोटें लगी हैं उनको आसपास के CSC में एडमिट कराया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, मुख्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया है और डॉक्टरों की एक बड़ी टीम भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है जो वहां पर मौजूद लोगों को फर्स्ट एड भी देते हुए नजर आ रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को जिसको जिस हिसाब से इलाज की जरूरत है उस हिसाब के अस्पताल में पहुंचाया जाए, उनका तत्काल उचित इलाज कराया जाए और जो लोग वहां पर फंसे हैं, जो परेशान हैं, उनको भी सुरक्षित वाहनों से उनके अगले गंतव्य तक पहुंचाया जाए। क्योंकि पूरा ये एक बड़ा हादसा है तो ऐसे में वहां पर भारी संख्या में जो अन्य संसाधन है उनको भी भेजा जा रहा है। NDRF, SDRF की टीम आसपास के जिलों से, चाहे वो बलरामपुर हो या फिर महाराजगंज हो, गोरखपुर हो, वहां से भी रवाना की गई है। कुछ ही मिनटों बाद ये टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द एक और जहां घायलों को समुचित इलाज दिलाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर इस रूट को भी सामान्य कर यातायात को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पहली प्राथमिकता सरकार की यह है कि जिन लोगों को चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, उनको इलाज मुहैया कराया जाए। तो इसके लिए मौके पर कई एम्बुलेंस मौजूद है ताकि किसी को लाने ले जाने में असुविधा ना हो और तमाम जो डॉक्टरों की टीम है वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद रहकर फिलहाल फर्स्ट एड दे रही है और जिनको इलाज की ज्यादा जरूरत है उन्हें अस्पतालों में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि ये एक बड़ी ट्रेन है और चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक जाती है तो ऐसे में इस हादसे की सूचना के बाद उनके परिजन भी परेशान हैं, जिनकी सहूलियत के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिस पर संपर्क करने पर उनसे जुड़े जो पैसेंजर्स हैं उनके परिजनों को विधिवत जानकारी दी जा रही है, वो किस स्थिति में है उनसे उनकी बात कराई जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी को राहत पहुंचाई जाए। इस पूरे अभियान में न सिर्फ स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन बल्कि रेलवे और राज्य सरकार भी लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रही है। तो क्या असम सरकार से भी संपर्क किया है राज्य सरकार ने और क्या असम सरकार की तरफ से भी कुछ मदद पहुंचाई जा रही है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश दे दिए हैं। यूपी के पुलिसकर्मी हो, अधिकारी हो या फिर रेल अधिकारी हो, मौके पर इस वक्त मौजूद है। क्या असम सरकार की तरफ से भी कोई मदद? देखिए क्योंकि ये हादसा यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ है, तो फिलहाल जो राहत बचाव का कार्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं उसमें पंजाब से लेकर आसाम तक के पैसेंजर सफर करते हैं और कई टूरिस्ट भी होते हैं, तो उनसे जुड़ी जानकारी जो है उसको देने के लिए आसाम से लेकर चंडीगढ़ तक के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सभी जो मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो मेन सेंटर्स है, वहां पर भी हर पैसेंजर के बारे में जानकारी दी जाए कि उसकी क्या स्थिति है, वो किस हाल में है और उनके परिजनों से भी तत्काल बात कराई जा रही है ताकि उनके परिजन घबराए ना। लेकिन जो लोग घायल हैं उनकी तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए, ये पहली सरकार की प्राथमिकता है और इसी के चलते सभी घायलों को फिलहाल जो है अस्पतालों तक पहुंचा दिया गया है। वहां पर उनका इलाज बेहतर से बेहतर कराया जा रहा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर जरूरत तो उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर तक भी रेफर किया जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश ये है कि जो भी घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा और जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर फिलहाल संख्या की बात करें तो अब तक सिर्फ 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है, 2 लोगों की मौत हुई है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी संख्या भी 3 से 4 है।
कुल घायलों की बात करें तो ये संख्या करीब 25 से 30 बताई जा रही है। तो कुल मिला के स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है और राहत बचाव कार्य भी बेहद तेजी से चलाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह की अब कोई असुविधा ना हो, और यही कारण है कि सारा का सारा जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस प्रशासन है, डॉक्टरों की टीम है, रेलवे की टीम है, वो इस वक्त मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ किस तरह से ये राहत बचाव कार्य अभियान चल रहा है इसकी भी खुद मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी निगरानी में राहत बचाव कार्य चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको उचित इलाज दिया जाए और उनके परिजनों को सही जानकारी दी जाए। हालांकि ये बहुत शुरुआती वक्त है और राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पहली प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित बचा लिया जाए, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? क्या शुरुआती दौर में इसका कोई कारण निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये लापरवाही थी या फिर ये हादसा है? देखिए ये एक हादसा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं। ऐसे में पहले से ही जो लोको पायलट थे इस ट्रेन के, उनको ये एक हिदायत दी गई थी कि आप कम स्पीड पे चलिएगा, और यही कारण था कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते नुकसान कम हुआ है क्योंकि 4 ही डिब्बे पलटे हैं। लेकिन और खास बात ये थी कि जो इस ट्रेन में जो डिब्बे लगाए गए थे वो भी एक विशेष अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे, जिसके चलते ये डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े नहीं, पलट गए। अगर ये चढ़ते तो हादसा और बड़ा होता, मौतें और हो सकती थी। तो इन्हें डिजाइन किया गया था कि भविष्य में अगर कोई अप्रिय घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो ऐसे डिब्बे लगाए जाने से उसका कम से कम असर होगा, जिसका एक फिलहाल इसमें लाभ मिलते दिखा है कि जो हादसा हुआ है, जितना बड़ा हादसा है उसके हिसाब से फिलहाल कैजुअलिटी बेहद कम नजर आ रही है। लेकिन कोशिश यही है कि जितना भी नुकसान हुआ है, जिन लोगों को चोट लगी है, उनको फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता उनका इलाज कराना है, बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है, और जिसको जितनी चोट लगी है जिस हिसाब से उसको उतने अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, अन्य जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, वो चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, मुख्य चिकित्सा केंद्र हो, उनमें भी डॉक्टरों को अलर्ट रखा गया है कि जरूरत पड़ी किसी के इलाज की तो वहां पर भी लोगों को एडमिट कराया जाएगा। तो चाहे वो डॉक्टरों की टीम हो, वो इस वक्त अलर्ट है और वो मौके पर मौजूद रहकर एक बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य करते हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं 11 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं और साथ ही 2 ट्रेनें कैंसिल होने की भी जानकारी मिल रही है। तो ये कौन सी ट्रेनें हैं? क्या इसका डेटा या इसकी लिस्ट भी जारी की है रेल अधिकारियों की तरफ से? देखिए, जो ये बाराबंकी गोरखपुर रेलखंड है, इस पर चलने वाली ही ये ट्रेनें हैं जो इस ट्रेन के बाद इनको इस रूट पर आना था। उनमें से 2 ट्रेनें जो फिलहाल बैक टू बैक जिनकी टाइमिंग थी उनको रद्द किया गया है और अन्य ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। सरकार ये चाहती है, रेल विभाग ये चाहता है कि इस हादसे के चलते अन्य यात्रियों पर असर ना हो, वो समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच सके, अपने घरों तक पहुंच सके। इसके लिए 11 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। कुछ ही देरों में राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो इसी हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और गोंडा ट्रेन हादसा बेहद दुखद है। प्रभु श्री राम से घायलों के ठीक होने की कामना। राहत बचाव कार्य के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो एक्स पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां उन्होंने लिखा है कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द ठीक हो, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना की है। और साथ ही राहत बचाव कार्य के निर्देश भी तमाम अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं और साथ ही सीधे संपर्क में भी है मुख्यमंत्री अधिकारियों के, और साथ ही इससे पहले भी उन्होंने तत्काल अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए थे। इस वक्त राहत बचाव कार्य पहुंच चुका है और साथ ही सभी को बाहर निकाल लिया गया है। 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इसके अलावा 7 लोग हैं जो कि घायल हैं, उनको भी उचित उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये हादसे के ठीक बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ लोग घायल हो गए थे और उन सभी को अस्पताल में पहुंचाया गया है। जिस व्यक्ति की हालत जितनी ज्यादा नाजुक है उसको उतने अच्छे अस्पताल में पहुंचाया गया है। और राज्य सरकार का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए। उसके बाद में
जांच की जाएगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन अभी यूपी के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बाढ़ग्रस्त हैं और रास्ते कई जगह पर खराब भी हैं। और ये हादसा जब हुआ उसके बाद में भी देखा गया कि कई जगह से जो पटरी थी वो टूटी हुई थी। तो कुल 6 बोगियां थी जो कि पटरी से नीचे उतरी थी और एक एक करके हम आपको ये तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। नंबर आप देख सकते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर कौन सी बोगी नीचे उतरी। और हालांकि 2 बोगियां जो कि एसी कोच थे उनमें सबसे ज़्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। तो तस्वीरें आप देखिए, मौके से ये तस्वीरें ठीक बात की आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी घायलों के ठीक होने की कामना की है और जो इसका असर है वो अब बाकी ट्रेनों पर भी देखा जा रहा है। 11 ट्रेनें जो कि जिनके रूट बदल दिए गए हैं और साथ ही 2 ट्रेनें जिन्हें कैंसिल किया गया है। तो आज दोपहर ये रेल हादसा हुआ था जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही थी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जिसके 6 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी, 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। साथ ही 7 से ज्यादा लोग हैं जो कि घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर पर हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आप देखिए। गोंडा में रेल हादसा जब हुआ ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आप देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक 6 डिब्बे जो अपनी पटरी से नीचे उतर गए। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए जब सभी घायलों को बाहर निकाला जा रहा था और कई लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए थे। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये उन घायलों की और जिस व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि शुरुआत में जो मौत का आंकड़ा था वो एक ही था, उसके बाद में एक व्यक्ति की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। और अब जो ताज़ा अपडेट मिल रहा है उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हैं। इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माइनर चोटें आई हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस हादसे को लेकर रिएक्शन भी अब सामने आने लगे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक कुछ ही समय में साइट पर पहुंच जाएंगे। राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है साइट से, एज ऑफ नाउ की अगर बात करें तो 1 डेड रिपोर्ट हुआ है और 7 इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरीज हैं, एक को थोड़ी सी ग्रीवियस इंजरी है। तो राहत बचाव का कार्य जारी है, हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का डाइवर्सन भी हुआ है, उसका डिटेल हम लोगों ने जारी किया है। डाउन लाइन अभी इस एक्सीडेंट की वजह से बाधित है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है 4 से 5 कोच डिटेल हुए हैं और हमारा पहला फोकस जो है वो है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करें और ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियां खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं रेल हादसे की। यूपी के गोंडा में आज दोपहर रेल हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। 7 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही 6 से 7 लोग ऐसे जिनको माइनर चोटें आई हैं। मौके पर इस वक्त एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। सरकार का कहना है कि पहली प्राथमिकता है सभी को सुरक्षित बचाया जाए। तो रेल हादसे को लेकर आगे भी आपको अपडेट देंगे और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में
बड़ा ट्रेन हादसा डिब्रूगढ़ बताया जा रहा है, जहां पर ट्रेन के डिब्बे के 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए। फिलहाल और जैसे अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे, अगर तस्वीरें भी आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है, उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है। बेपटरी हो गए 10 से 12 डिब्बे। अब ये मालगाड़ी थी या पैसेंजर ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये फिलहाल अभी जैसे खबर अपडेट होती जाएगी आपके सामने हम बताते जाएंगे। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी, उसी समय ये बड़ा हादसा हुआ। गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से पटरी से उतरी है। 8 से 10 डिब्बे ऐसे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हो गए। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आपको बता रहे हैं जो यूपी के गोंडा में जो बेपटरी हो गई है। डिब्रूगढ़ से लेकर चंडीगढ़ की तरफ ये रास्ता प्रशस्त कर रही थी, उसी दरमियान ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। एक बार फिर से ये बड़ा सवाल क्यों बार बार इस तरह से ट्रेन हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा ट्रेन बेपटरी हो गया, भीषण हादसा हो गया था। एक बार फिर अब उत्तर प्रदेश में इस तरह का मामला सामने। एसी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, इसका मतलब साफ हो गया कि ये पैसेंजर ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी। गोंडा में झिलाही स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। एसी के 4 डिब्बे बेपटरी हुए और उसमें कितने यात्री सवार हुए थे, क्या 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए। बड़ी खबर आपको डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। एसी के 4 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो बेपटरी हुए थे। एसी जो 8 से 10 डिब्बे बेपटरी थे, उसमें से 4 डिब्बे एसी के बताए जा रहे थे। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है। और ये भी आपको बता दें कि अब ये फिर से सवाल उठ रहा है शासन प्रशासन की तरफ, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ कि क्यों इस तरह से बार बार ट्रेन हादसों का शिकार हो रही है। फिलहाल किस वजह से ट्रेन हादसे का शिकार हुई ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है। फिर से बता दें कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये ट्रेन जा रही थी, तभी गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से पटरी से उतर गए। ट्रेन के 8 से 10 डिब्बे, एसी के 4 डिब्बे बेपटरी में। ये तस्वीरें आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह पैसेंजर का बुरा हाल है। ट्रेन किस तरह से बेपटरी होकर क्षतिग्रस्त अवस्था में दिखाई पड़ रही है। आपको ये बेपटरी हुए 8 से 10 डिब्बे, किस तरह से यात्रियों का वहां पर बुरा हाल है। जो यात्री तमाम ऐसे यात्री हैं जो वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, जो बेहोशी अवस्था में है। तमाम लोग के वहां पे परिजन और कई सारे शायद इस हादसे के शिकार में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन यह संशय है, जब तक आंकड़े नहीं आते हैं कि कितने लोग इसमें यात्री शिकार हुए हैं, क्या कुछ है। शासन प्रशासन वहां लगभग पहुंच चुका है और राहत बचाव कार्य भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह जो एसी के डिब्बे हैं वो बेपटरी हुए हैं, बुरी अवस्था में एक दूसरे पर टकराए हुए ये डिब्बे, यानी कि इसके अंदर जो यात्री होंगे 1, 2, 3, 4। फिलहाल ये देखिए कि रेलगाड़ी जो सीधे होती है वो से डिब्बे एक दूसरे को टकराने की वजह से देख सकते हैं कि वो पटरी से नीचे उतर गई। 2 डिब्बे तो बेपटरी से बिल्कुल अलग खेत की तरफ, क्योंकि यहाँ पर खेत नजर आ रहा है लगभग जहां पर ये हादसा हुआ है। अब ये खेत किस चीज का है, क्योंकि अगल बगल झाड़ियां भी नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहां पर आप देख सकते हैं कि आसपास के लोग जैसे ही बेपटरी हुई वहां पर तुरंत फौरन पहुंचे। ट्रेन के डिब्बे पर कुछ लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं।